बाइनोमियल थ्योरम पिछले क्लास में 16.4 क्लियर किए थे, ठीक है ना। अब इसके प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इस बाइनोमियल कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी जानने के लिए आप सबसे पहले वही बात इसको लिखिए 1 प्लस x टू द पावर n का एक्सटेंशन। लिख लिए? चलो देखो 1 प्लस एक्स टू द पावर n को आप लिखे होंगे nc0 और यहाँ पे 1 के पावर 0 1 है ना, 1 या nc0 रहने दो। फिर यहाँ पे nc1 यहाँ लिख देते x के पावर 0, फिर nc1 x के पावर 1, nc2 x के पावर 2, nc3 x के पावर 3 और चलते चलते ncn x के पावर n। इतना तो जानते हैं सब, बोलो। x टू द पावर 0 क्या होता है? 1। चलिए ये हो गया। अगर हम आपको कहें कि इस x के जगह पे आप 1 पुट कर दीजिए, x के जगह पे 1 पुट करिए, पुट x इक्वल टू 1, तो क्या होगा? 1 प्लस 1 इसके पावर में n, यहां हो जाएगा nc0, ये तो 1 हो गया। यहाँ पे nc1 यहाँ भी 1, nc2 1 का स्क्वायर 1, यहाँ nc3 1 का क्यूब। इसी प्रकार चलते चलते ncn 1 के पावर n। कोई परेशानी? यहां हो जाएगा 2 टू द पावर n, इसको उस साइड लिख देते हैं, इस टोटल टर्म को हम इस साइड लिखते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा? nc0 फिर यहाँ nc1 nc2 1 स्क्वायर को 1 करके गुना करके लिख देते डायरेक्ट, और ये हो जाएगा nc3 चलते चलते कहां तक? ncn। इस साइड क्या है इसका मान? 2 n। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, याद रहेगा। nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 चलते चलते कहां तक? n तक अगर मिले तो इसके बदले आप डायरेक्ट क्या लिख देना? इसके बदले आप डायरेक्ट लिख देना 2 टू द पावर n। और सुनो, इसका मान कितना होता है? 1। अगर 0 से रहा तब तो 2 टू द पावर n, अगर 1 से शुरू किया तो इसका मतलब ये जो जोड़ के रूप में है 1 उस साइड जाके घट जाएगा। तो ध्यान दे ये बात भी, nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 इसी प्रकार चलते चलते ncn, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला 2 टू द पावर n माइनस 1। याद रहेगा? बोलो। तो याद कैसे रखना है? ऊपर में हर जगह n है और नीचे में 0 1 2 3 से n तक है, यानी कि यहाँ पर समाप्त हुआ दोनों जगह क्या? सेम।
तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2 टू द पावर n। ठीक है, और यहाँ पे जब 1 से शुरू हो जाए तो NC1 NC2 NC3 डैश डैश NCn तक का योग अगर आपसे पूछे तो 2 टू द पावर n माइनस 1। एनी प्रॉब्लम? जैसे उदाहरण के लिए कह दिया आपको 10C0 प्लस 10C1 10C2 10C3 से चलते चलते 10C10 तक का मान क्या होगा? बता सकते हो कितना? n देख लो क्या हर जगह सूत्र में 2 फिक्स है और n तो जोड़ेगा वो, अब फिर इस हिसाब से चलता है। तो n कितना है भाई? 10। ये हो जाएगा 2 टू द पावर 10। यही हो जाएगा इसका आंसर। बोलो समझा कि नहीं? दूसरा आपको दे दिया जाए कि 6C1 6C2 6C3 6 लिखिए देते, 3 को तो बचले हैं क्या, डैश डैश क्या करे, 6C और यहाँ पे 6C6 कितना हो जाएगा इसका मान? क्योंकि 0 वाला नहीं है, 1 से शुरू है तो 2 टू द पावर 6। यहाँ 0 वाला नहीं है तो इस साइड जाकर के 1 कितना हो जाएगा? 2 को 6 बार गुना करिए, 64 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 63। बोलो समझा? ठीक है, लिखो। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले। चलो मान लेते हैं फर्स्ट। लिख लिया? अगर हम आपको कहे इसका मान बताइए 5C0 5C1 5C2
5C3 5C4 5C5 का होल स्क्वायर का मान क्या होगा? बता सकते हो कितना? कैसे? 32 का स्क्वायर हुआ। देखिए इसके बारे में क्या जानते हो? 0 से शुरू हुआ है तो इसका हो जाएगा 2 के पावर n, n बोले तो 5, उस पर पावर 2 है, ये हो जाएगा 2 के पावर 5 कितना होता है? तो 32 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना होता है? 1024। ये हो गया इसका आंसर। एनी प्रॉब्लम? चलो समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 1 क्या हुआ? यू आ गया। इस समीकरण 1 में अगर हम x के जगह पे -x पुट करें तब क्या होगा बताओ? अगर हम इसमें x के जगह पे -1 पुट करते हैं, -1, तब देखिए क्या होने वाला है। ये होगा 1, यहां -1, इसके पावर में n, ठीक है। और यहां पे NC0, x के जगह -1 करो चाहे +1, पावर में 0 है तो 1। यहाँ पे NC1, x के जगह -x, यहाँ NC2, x के जगह -1 का स्क्वायर, यहाँ पे NC3 -1 का क्यूब, और इसी प्रकार चलते चलते NCn -1 के पावर n। ये तो पता नहीं कि n सम है कि विषम, लेकिन ये बात जरूर आप कह सकते हैं, जहां विषम होगा उसका चिन्ह माइनस, और जहां ठीक है, इसको इधर लाके लिखते हैं तो क्या हो जाएगा? NC0 -NC1 प्लस NC2 -NC3, इसी तरह चलते रहेगा कहां तक? NCn -1 के पावर n तक। इसको मान लेते हैं, अच्छा रुको, पिछला में मान लेते हैं। ये जो आप निकाले हैं उसको 1 माने थे, इसको 2 मान लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत? अरे बोलना, इसमें लगातार है, लगातार, ठीक है। इसको 2 मान लिया, और इसको मान लेते हैं 3, इसको क्या मान लेंगे? 3। अब देखिए हम दोनों समीकरण को 0 होगा सर, बराबर 0, हम समीकरण 2 और 3 को जोड़ते हैं। अरे इधर वाला जो भी टर्म है इसको हम यहां लिख दिए, 0 के पावर n क्या हो जाएगा? 0। अगर हम दोनों टर्म को जोड़ते हैं, दोनों समीकरण को, तो देखिए क्या होगा? एडिंग इक्वेशन फर्स्ट नहीं, सेकेंड एंड थर्ड वी गेट। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर हम क्या पाते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या लगातार है, लगातार NC0 NC1 NC2 NC3 सब प्लस में है ना, बराबर में 2 टू द पावर n। और आप इसमें देखिए एगो प्लस एगो माइनस, एगो प्लस एगो माइनस, तो बताइए कटेगा ना? उसे सब प्लस था, इसमें कोनो कोनो माइनस है, तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कौन कटेगा? तो विषम वाला, जिसका लोअर सफिक्स 1 3 अगला 5 अगला 7, उस सब क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कटने के बाद आपके पास क्या बचेगा? NC0, ये NC0 कितना हो जाएगा? 2NC0, ये तो कटिए जाएगा उसके साथ, समझ रहे हैं सब? हाँ,
फिर कौन बच जाएगा 2NC2, फिर कौन बच जाएगा 2NC4, इसी तरह डैश डैश। अब अगर ये सम पद तक लेंगे तो दूगो हो जाएगा, विषम पद तक लेंगे तो कट के हट जाएगा। तो हम इसको छोड़ देंगे, डैश डैश केवल कर दिए। इस बात से ये पता चल रहा है कि 2 0 2 4 6 ऐसे चलते रहेगा, एन जितना होगा उस हिसाब से चलते रहेगा क्या। और इस सर क्या हो जाएगा RHS में, उसका क्या था 2 to the power n और इसका RHS 0। अगर हम इसमें 2 कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस चलते चलते और 2 to the power n, ठीक है। इस 2 को उस साइड भेज देंगे तो क्या हो जाएगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डैश 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 2 to the power n बटे 2। बेस सेम तो पावर घट जाता है भाग में, ये हो जाएगा NC0 प्लस NC4 प्लस 2 NC4 6, इसी तरह ये आ जाएगा 2 के पावर n माइनस 1। बोलो समझा कि नहीं। जितना भी घेर रहे हैं ये सब क्या है फॉर्मूला है, फॉर्मूला की तरह याद रखिए इसको भी। हम क्या किए समीकरण 2 और 3 को जोड़े, अब एक बार घटाइए फिर नया सूत्र बनेगा, समझे। तो हम एक बार करते हैं इक्वेशन, यहां तक समझा था सब। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, देखो कौन कौन घटेगा। 2 एक बार फिर से हम आपको दिखा दे रहे हैं, समझिएगा। ये है समीकरण 2 और इसी चीज में माइनस है जहां विषम है ना। जब हम घटा देंगे तब क्या होगा कि एक जगह लिख के घटाए तब ज्यादा बुझेगा। हाँ, इसमें से उसको हम घटाएंगे तो कौन कटेगा ये बोलो, कौन कट जाएगा। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, प्लस वाला माइनस। तो इसमें ये कट जाएगा, ई माइनस माइनस प्लस दूगो बन जाएगा, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, कट जाएगा ना। तो आप यहां लिख सकते हो 2NC1 घटाने के बाद 2NC1 प्लस 2NC3 प्लस 2NC5, इसी प्रकार चलते चलते विषम रहेगा तो उस हिसाब से हो जाएगा, और सम रहेगा तो नहीं रहेगा वो। और यहां पे क्या हो जाएगा 2 के पावर n माइनस 0। अरे घटाएगा तो इसमें 0 है, उसमें 2 to the power n था। अब बोलिए 2 कॉमन लेंगे तो क्या होगा NC1 NC3 NC5 प्लस डैश 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 और यहाँ 2 to the power n, इसको भी इस साइड भेज देंगे। ये हो जाएगा NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 चलते चलते डैश डैश और ये हो जाएगा 2 to the power n। ये जो बट्टे में आएगा तो इसको आप क्या लिख देंगे -1। बोलो समझा कि नहीं। तो यह भी एक फॉर्मूला हो गया। यानी कि अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो आप देखिए अभी कौन कौन फॉर्मूला आप सीखे। पहला ये कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 अगर लगातार रहा NCn तक तो इसका फॉर्मूला 2 to the power n। अगर ये उस साइड चला गया NC1 NC2 NC3 चलते चलते NCn तो 2 to the power n माइनस 1। उसके बाद अगर सम करके रहा सम, अगर ऐसा दे दिया NC0 प्लस NC2, 0 था इसमें, 0 वाला कहाँ गया NC0 NC2 NC4 इस तरह से अगर चलेगा प्लस डैश डैश डैश, इसका कहिए चाहे NC1
प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डैश डैश डैश, इस दोनों का मान सेम आया है। देख लो एक बार, आया है ना सेम? यानी कि सम वाला देख लो यहाँ पे 0 2 4, इसका भी आंसर 2 टू द पावर n-1, और ये विषम वाला है ना, इसका भी आंसर 2 टू द पावर n-1। इसीलिए हम दोनों को बराबर लिख दिए, अब दोनों के बराबर में एक के बार क्या लिख देंगे? हाँ, यानी कि ये 3 फॉर्मूला याद रखना। उसके बाद एगो प्लस एगो माइनस, अच्छा वो नीचा में माइनस होगा। ठीक है, ये 3 फॉर्मूला याद रहेगा, तब इस पर प्रॉब्लम का प्रैक्टिस होगा। तो इसको पहले लिख लिया जाए। कहां तक लिखे थे? ठीक है, लिखिए। अगले दिन नया चैप्टर शुरू होगा। ठीक है, सीक्वेंस। ये 6 गो चीज पढ़ना है। वो AM GM ने है रे, DM रे। बउआ AM GM CM हुई क्या हुआ? छोड़ो छोड़ो, क्या हुआ है? रेगुलर आएगा तब समझ में आएगा। शुरुआत से पढ़ने करेगा, डायरेक्ट अंतिम में भी रहेगा, ठीक है? जो समझ में ना आए उसको छोड़ो।
तो ये कोई शामिल होगा तो तुमको समझ में आया ऐसा ऐसा नहीं होगा हमको पता है। कहाँ तक छपा? सही है, छुपा नहीं किसी का? इसको जल्दी यहाँ पे लिखो और उल्टाइए। एक्सरसाइज 14.5 और देखिए एक नंबर से बना के बनता है कि नहीं। छापने के बाद और बना एक नंबर से जल्दी। लाइए। एक बार प्लस एक बार माइनस है, वो भी फॉर्मूले है, याद रखना। समझा ना? क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पहला पहले दे दिया है इस तरह से। यदि 1 प्लस एक्स के पावर n बराबर, हाँ बता रहे हैं, C0 C1 C2, अगर यहाँ कुछ नहीं दिया रहे तो n होता है, ये बात भी समझ लो। अब ये ठीक है ना, जैसे NC0 लिखते ना, अगर कुछ नहीं रहता है यहाँ पर तो इसका मतलब n समझने का। अगर यहाँ जो निर्देश, यहाँ जो चीज दिया हुआ उसके अनुसार अगर यहाँ पे 5 दे देता तो यहाँ क्या समझते हैं 5, मतलब जो चीज यहाँ पर वही चीज यहाँ समझना है। ये याद रखो ये बात। यहाँ पे कितना हो जाएगा C2x²। इसी प्रकार चलते चलते कितना हो जाएगा Cn x के पावर n। तो आपको 1 नंबर में कहता है प्रूफ करिए, सिद्ध करें। 8C1 प्लस 8C2 प्लस 8C3 चलते चलते कहां तक 8C8। अच्छा एक बात बताओ, इस सूत्र
इसी का प्रयोग करके ना हम निकाले थे NC1 NC2 NC3 वाला। इसका मतलब इसी से आया था, तो इसके लिए क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये हो जाएगा कितना, 2 टू द पावर 8, और यहाँ पे 1 से शुरू हुआ इसलिए -1। ये हो गया कितना, 256 माइनस 1 कितना, 255 हो गया आंसर। सूत्र से 2 नंबर भी इसी तरह है। 3 देखा जाए, तीन नंबर में 1 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डैश डैश प्लस NCN का सिद्ध करना है कि इसका होल स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। 1 प्लस 2NC1 प्लस 2NC2 प्लस 2NC3 प्लस डैश डैश 2NCN और 2N इसके बराबर है। इसका कहना है साबित कीजिए कि इसका मान और इसका मान बराबर है। तो करिए। आप भी जानते हैं कि यह NC0 था पहले, होगा NC0 NC1 NC2 से कहां तक चला, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n, उसके पावर में 2। समझा रे, हमने यहां से यहां तक को 2 टू द पावर n उसके पावर में 2। और ये आप जान रहे होंगे कि 2NC0 होगा यहाँ पर 2NC0, क्योंकि हर जगह 2n है तो वही मानेंगे। तो 2NC0 2NC1 2NC2 2NC3 से चलते चलते कहां तक 2NC2N। तो ये भी इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र होता है 2 टू द पावर n, n की जगह क्या है 2n, और पावर पावर गुना हो जाएगा तो 2 के पावर 2n, और इस साइड भी 2 के पावर 2n बराबर है, प्रूव्ड हुआ। यानी तो इसका LHS लिखो, इसका RHS लिख करके तब करो, क्या बात है ना, किसी भी तरह समझना है, समझे कि नहीं। तो आप क्या करना, उदाहरण पहले बना लेना। क्या समझा, पहले क्या करना, सब टाइप का एग्जाम्पल बना लेना, उसके बाद प्रॉब्लम बनाइएगा तो सब बन जाएगा।